अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हैशटैग सियासत और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, इलेक्शन होंगे या नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट से निकलने के बाद एक मर्तबा फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। पंजाब में इलेक्शन की तारीख मिलने के बावजूद इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए और यूं मुल्क में एक और बहरान ने जन्म ले लिया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि सदर मुमलिकत की जानिब से दी जाने वाली तारीख इलेक्शन कमीशन तब्दील कर सकता है या नहीं, जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस के मामले का आज तफसीली फैसला जारी हुआ है, जिसमें 2 जजेस के इख्तलाफी नोट ने अज खुद नोटिस पर ही सवाल उठा दिया है। फैसला सामने आने के बाद कई कानूनी नुक्ते सर उठा रहे हैं, जिनका जवाब आने वाले वक्त में सामने आएगा, मगर इस वक्त मुल्क की सियासी कशमकश ने हालात संगीन बना दिए हैं। नाज़रीन, सन 1970 के इलेक्शन में उर्दू अखबार में इलेक्शन नताइज को लेकर एक सुर्खी जमी थी, उधर तुम इधर हम। ठीक उसी तरह आज के अबलागे आमा में बयानात छप रहे हैं कि तुम रहोगे या हम रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए तस्लीम किया कि इमरान खान के साथ मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बहुत आगे जा चुके हैं। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि इमरान खान और हम में से किसी एक का वजूद बाकी रहना है, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जवाब में आज कहा कि ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि वो नहीं रहेंगे। तो नाज़रीन, अना, जिद, हटदर्मी और रिजिडनेस का ये नतीजा है कि मुल्क में आज सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्की इस्तेहकाम को बहरान से दो चार कर चुका है। ना तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन के अलावा किसी इशू पर मुज़ाकरात करने को तैयार है और ना ही नून लीग लेवल प्लेइंग फील्ड से पहले मुल्क में इंतखाबात कराने को तैयार है। मरीम नवाज तो इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि इमरान खान के साथ पहले इस्टेब्लिशमेंट के किरदार थे और अब उन्होंने जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ ली है। मामला चाहे कुछ भी हो, सियासी जमातें अपने बात को लेकर आइन को नजरअंदाज करती नजर आती हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर आइन ना बचा तो कुछ भी नहीं बचेगा और फिर पाकिस्तान ईरान और श्रीलंका बन जाएगा। वाहिद इस वक्त पाकिस्तान की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई हैं और अगर यहां से भी कमजोर बात हुई या कमजोर फैसले हुए फिर पाकिस्तान श्रीलंका या फिर ईरान बनेगा, फिर उससे कम नहीं ठहरना पाकिस्तान में। गुज़श्ता 10 महीनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में इलेक्शन कराने के लिए कभी धरना, कभी लॉन्ग मार्च, कभी जलसे, कभी रैली, तो कभी कोई तहरीक चला रही है। पीटीआई इंतखाबात के लिए सब कुछ कर रही है, मगर पीडीएम के साथ बैठकर बात नहीं कर रही। जबकि इमरान खान ने एक जानिब मौजूदा मुल्क की हालात पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को सूरत हाल से आगाह करने का ऐलान किया और दूसरी जानिब असद कैसर ने यूरोपीय यूनियन, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों को खत लिख दिया। इमरान खान गैर मुल्की सफीरों से मुलाकातें भी कर रहे हैं और अमेरिका में अपनी जमात की PR बेहतर के लिए लॉबिंग फर्म्स को करोड़ों रुपए भी दे रहे हैं, जबकि माजी में इमरान खान साहब अपोजिशन को गैर मुल्की सफीरों से मुलाकात करने पर तनकीद का निशाना बनाया करते थे। आज से 3-4 महीने पहले हमें पता चला कि अमरीकी सफारत खाने में उन्होंने अपोजिशन के लोगों से मिलना शुरू किया और जिन लोगों ने हमारे से अपने ज़मीर बेच के जो लौटा हुए थे, इनसे भी मुलाकातें करनी शुरू कर दी। सियासी जमातों की बसीरत और दानिशमंदी देखिए कि घर के मामलात हल करने के लिए आज इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या लॉबी को मदऊ कर रहे हैं, जबकि खुद अपनी अना को पसे पुश्त डालकर 2 कदम पीछे हटते हुए मुल्की मुफाद की खातिर बैठकर मामलात हल करने को तैयार नहीं। सियासतदानों की ये हटदर्मी और एक दूसरे को नीचा दिखाने की तगोदो मुल्क को संगीन बहरान का शिकार करती जा रही है। इससे देर हो जाए, सबको सियासी मसलहत के तहत 2 कदम पीछे हटना होगा, मामले की संगीनी को समझना होगा और मामलात हल करने के लिए किसी पॉइंट पर मुत्तहिद होना होगा, वगरना ये बहरान किसी हादसे से 2-4 कर देगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल से निकलने का आखिर हल क्या है और क्या वाकई जो मामलात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ही आकर रुक गए हैं या इससे आगे पीछे भी होंगे, इस पर मैं आज का पैनल आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूं।
हमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया, इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अनलीब अब्बास साहिबा भी हमारे साथ होंगी, और जो कानूनी पेचीदगियां और मामलात हैं इस पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यासीन आज़ाद साहब भी हमारे साथ हैं। मैं अपने दोनों जो गेस्ट हैं यानी अनलीब अब्बास साहिबा भी और निहाल हाशमी, इन दोनों से सवाल तो करूंगी, लेकिन पहले जो आज पूरी एक लीगल डिस्कशन है उसका आगाज मैं कर देती हूँ। यासीन आज़ाद साहब, आपसे मुझे ये बताएं कि तफसीली फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का आज इलेक्शन की तारीख के हवाले से, ये असकुद नोटिस था, 4 जजेस के खिलाफी नोट भी सारा अटैच है। मुस्लिम लीग नून तो हमेशा से ही कह रही थी कि ये 4-3 का मामला है, 3-2 का नहीं है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो अब ये मामला हाई कोर्ट्स में भी था और असकुद नोटिस पर भी जो कोलीग जजेस हैं उन्होंने सवालात उठा दिए, तफसील सामने आ चुकी है। ये क्या जो अदालतें हैं वो अब आमने सामने आ गई हैं क्योंकि ये मामले को मजीद पेचीदा कर रही हैं या इसे ईज कर रही हैं? देखें, जहाँ तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के जजमेंट का तल्लक है, मेरे नज़दीक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट चाहे इलेक्शन के हवाले से हो 2 सूबों में या इससे पहले जो पंजाब के मामले में उन्होंने जो जजमेंट दिया था जिसमें ये असूल तय कर दिया था कि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं किसी को वोट अगर नहीं देंगे तो वो वोट काउंट नहीं होगा। मेरे नज़दीक वो फैसला मेरे नज़दीक आइन की आर्टिकल 63A के ख़िलाफ़ था। और अच्छा। एक किस्म का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आइन को नए सिरे से लिखने की कोशिश की। अब जो सूरत हाल है, जाहिर है कि मामला पहले सुप्रीम कोर्ट गया, आपके सामने 9 रुकनी बेंच बनी, 9 में से 2 जज साहिबान पे एतराज़ हुआ, वो 20 से निकल गए। 7 जज साहिबान में से 2 जज साहिबान ने 23-2 को ही अपना ये फाइंडिंग दे दी थी एक किस्म की कि जो सो मोटो एक्शन का ये केस नहीं बनता। और उसके बाद 5 रुकनी बेंच रह गई। 5 रुकनी बेंच में से 3 जज साहिबान ने डायरेक्शन दी इलेक्शन के हवाले से और 2 जज साहिबान ने कहा कि ये 184 नहीं बनता। लेकिन उन 2 जज साहिबान ने भी जो 23-2 का 2 जज साहिबान का आर्डर था, जैसे याया अफरीदी और जैसे याया का और अथरमुल्ला साहब का, उस जजमेंट में आपने देखा कि उन्होंने भी ये कहा था कि 184(3) की कार्रवाई नहीं बनती। वैसे कानून के ताल्लुक के मैं शुरू से ये बात कहता हूँ कि 184 का इस्तेमाल हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा गलत होता है और वक्तन फ़क्तन जितना इस्तेमाल 184 का हमारे मुल्क के अंदर होता हुआ है, अगर आप पड़ोसी मुल्क के पास देखेंगे तो आज दिन तक पड़ोसी मुल्क में बड़ी मुश्किल से 2 दफ़ा सो मोटो एक्शन हुआ होगा। हम हर मामले में सो मोटो एक्शन ले लेते हैं जो गलत है। सही है, यानी आप जो सूरत इस वक्त आई है इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे नज़दीक 184 के मुतालिक मेरी शुरू से रिजर्वेशन ये है कि जिस आर्टिकल के अंदर राइट ऑफ अपील नहीं है, ठीक है। उसके तहत अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो वो आर्टिकल 10A की वायलेशन होगा जिसमें आप फेयर ट्रायल की बात करते हैं। ठीक। तो फिर 10A कहाँ जाएगा? तो ऐसी सूरत हाल में जो आज की जो पोजीशन है, आप भी कुछ गया नहीं, 90 डेज तो गुजर गए। 90 डेज ना तो KPK ने कोई फिक्स डेट दी, यहाँ जो दी। मैं अपने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों से सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कराने हैं आइन के आर्टिकल 218 के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं। ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो हमारे एग्जीक्यूटिव है या एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनकी मदद के बगैर और पैसे के बगैर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो इलेक्शन नहीं करा सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना, तस्लीम किया। सुबह पंजाब के अंदर प्रेसिडेंट के मशवरे से उन्होंने डेट फिक्स की। KPK में भी मेरे ख्याल में डेट बड़ी मुश्किल से आया, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट 8 अक्टूबर की डेट दे दी। तो अब पंजाब के मामले को तो अब टेकअप कर रहे हैं, लेकिन KPK के मामले में आप कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए कोई पिटीशन फाइल नहीं हुई। ठीक है। तो मेरे नजदीक 90 डेज तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। नहीं, तो इस मामले का एंड क्या है यासीन साहब? इस मामले का एंड क्या है? क्या हम हाई कोर्ट्स की तरफ दोबारा से देखेंगे? देखें, नहीं, इस मसले का मेरे नजदीक एंड ये है कि इस मामले को टेकअप करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चूंकि 17 जज इस पर पूरे नहीं हैं, 15 जज मौजूद हैं। और जिस तरह जैसे फैज इस्सा वाले मामले में आपने देखा होगा
कि रिव्यू पिटीशन में लार्जर बेंच कंस्टिट्यूट की गई थी। मैं आज भी ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही ऑप्शन है, और सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी का अगर हमने बचाना है तो जो 15 जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जिनमें 2 का मामला डिस्प्यूटेड है, उनको छोड़ के बाकी 13 जज बनते हैं। 13 जजेस को ही बैठकर इस मामले को तय करना चाहिए। ये मुल्क इंतहाई क्राइसिस से गुजर रहा है, और हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि अपनी अना की जंग छोड़े, प्लीज मेहरबानी करें इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल यही होना चाहिए। हम का जो नारा नहीं लगाएं, चूंकि पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत से गुजरता है। पीटीआई वालों से कोई ये पूछे कि आखिर आपने पंजाब गवर्नमेंट को और केपीके की गवर्नमेंट को डिसॉल्व क्यों किया? क्या ये मुमकिन नहीं था कि 4-5 महीने इंतजार कर लेते? ठीक है, यासीन आजाद साहब हमारे साथ अंदलीब अब्बास साहिबा हैं। हम ये सवाल अंदलीब अब्बास साहिबा आपने सुन लिया होगा, आपसे भी ये सवाल रखेंगे कि कमिंग टू यू निहाल हाशमी साहब, आपकी गवर्नमेंट है, आप लोग पहले इलेक्शन में जाना चाहते थे, फिर आप लोगों ने इलेक्शन में ना जाने का फैसला किया, आप कहते रहे कि इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट 11-12 जब इत्तेहादी बैठे हों साथ, कोई भी किसी बैक के बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते हैं कि हम इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं से तो ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि आप ठीक है, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवा जो अभी बात हमारे मोहतरम यासीन आजाद साहब ने की, उस बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने फुल बेंच की बात की, फुल कोर्ट की बात की, और उन्होंने 63A के बारे में बात की। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये सारे बहरान का सबब क्या है, वो बोन ऑफ कंटेंशन क्या था? बोन ऑफ कंटेंशन था कि जब आपने 63A को रिराइट किया, उसके बाद आपने उस असेंबली को एक लिहाज से आपने मुअत्तल कर दिया, और आपने मेंबर्स को भी हक देने से महरूम कर दिया अपने वोट का। और फिर उसके बाद जब वोट होता है और क्राइसिस में आती है असेंबली, तो उसके बाद ये सारे बहराना, और फिर इमरान खान साहब और पीटीआई ने जिस तरह से अपने फॉल प्ले किया, कार्ड्स खेलते रहे बहरान की तरफ लेके जाने के लिए, मैं ये समझता हूँ कि फुल बेंच बैठे और इसको रिव्यू करे। जो तो निहाल हाशमी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग गए थे कोर्ट में, फुल कोर्ट के लिए लेकर गए थे आप लोग, लेकिन आप लोगों ने वापस कर ली। देखिए जैसा उन्होंने कहा 184(3) हर बात पे नहीं लिया जाता। हर महीने 2 184(3) की पिटिशंस को पिक नहीं। और ये वाली भी जो थी, ये तो गुलाम मोहम्मद डोगर का केस था, जिसमें गुलाम मोहम्मद डोगर का केस है, और उसमें बेंच ने बुला लिया इलेक्शन कमीशन को। तो मैं समझता हूँ अगर फितना खत्म करना है तो 13 रुकनी जो फुल कोर्ट है वो बैठे, और वो जो रीराइट हुआ है उसको अंडू करे, और फिर कहे कि जी जो पार्लियामेंट है, जो असेंबली है पंजाब की, वो रिस्टोर होती है, और फिर उनको फ्री विल दिया जाए कि जनाब आप अब अगर असेंबली चलाना चाहते हैं। साहब देखो, मैंने 2 चीजें आपकी बात से समझी। एक तो मुझे लग रहा है कि आप पंजाब असेंबली वापस रिस्टोर कराने की बात कर रहे हैं, और दूसरा ये कि क्या आप आने वाले 1-2 दिनों में फुल कोर्ट के लिए जाएंगे? फिर देखिए, जिसने ये गलती की है उन्हें सुधारना है। और दूसरी बात एक और मैं आपको बताऊं, ये जो अभी बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन की, आपने भी कहा जो बात की चौधरी फवाद ने, तो जनाब 90 डेज तो गुजर गया। 12 जनवरी को इलेक्शन को असेंबली डिसॉल्व होती है, तो 12 अप्रैल को था। जब 12 अप्रैल को था, उस वक्त तक होती तो कोई बात थी कि जनाब इमरान खान साहब या दीगर लोग खामोश रहे, या सुप्रीम कोर्ट खामोश रही, या केपी। इनको 23 अप्रैल के इलेक्शन पे खामोशी रहे। वो उन्होंने ये एतराज नहीं किया कि 30 को क्यों कर रहे हैं आप, आपको 12 अप्रैल से पहले करना। वो 30 अप्रैल के इलेक्शन में कुछ नहीं बोले, सुप्रीम कोर्ट भी खामोश थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ना कि आप बात कर लें। देखिए, आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। 90 दिन बनता है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल के अंदर अगर डेट दिया जाता तो वो काबिल कबूल था, वो आईनी तौर पे था। मगर अगर 12 अप्रैल के बाद जाता है, 30 अप्रैल को जाता है, तो ये 3 हफ्ते कहा जाएगा। तो अगर एक बार अगर आप 18 दिन के लिए मुलतवी करते हैं, तो वो 18 हफ्ते के लिए भी मुलतवी हो सकता है। अब एक बार जब आपने आइन को पामाल किया, और किसने किया, उसमें इमरान खान साहब खामोश रहे, उसमें प्रेसिडेंट साहब खामोश रहे, सुप्रीम कोर्ट खामोश रही। उनको कहना चाहिए था कि नहीं, आप 90 दिन के ही अंदर। ठीक है, यानी वो जो नून लीग का मौकिफ है न्यायालय साहब, जो नून लीग का और खास करके मरीम नवाज साहिबा का जो मौकिफ है कि अभी भी जो अदलिया की एस्टैब्लिशमेंट है उसके घोड़े पर इमरान खान साहब सवार है, तो आप उसको सेकंड कर रहे हैं कि है इस तरह का मामला?
ये मैं इसको 200% सेकंड कर रहा हूँ। चलें, वजह ठीक ये है। है कि आज तक पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं किया गया। 63A को जब रीराइट किया जाता है तो फिर वाज़ेह हो जाता है कि बहरान की तरफ पाकिस्तान की सियासत को ठीक। और पाकिस्तान के पार्लियामान को ढकेला गया। ठीक है, मैं यही सवाल अंदलीब अब्बास साहबा से करना चाहती हूँ। अंदलीब अब्बास साहबा, आपने आजाद साहब का भी एक सवाल सुना है, उस पर भी आप ज़्यादा कमेंट करना चाहते होंगे, लेकिन मुझे बताएं कि अक्टूबर में ये मामला चला गया है, आप लोगों ने 2 असम्बलियां तहलील कर दी, आपने कौमी असम्बली से मुंह मोड़ लिया, वापस जाने के लिए आप लोगों ने कोशिश की, वो हुआ नहीं। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा टीवी स्क्रीन देख के कि आप लोगों के सेनेटर्स जो हैं वो इजलास में बैठे जरूर हैं, लेकिन वो बड़ी देर कर दी आपने, मेहरबा आते आते अपने ही पाँव पे बहुत ज्यादा कुल्हाड़ियां मार ली। अब आप क्या करेंगे? इलेक्शंस नहीं देते, वो नहीं हो रहा, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चला गया। जी शुक्रिया फरवा, और मुझे मौका दें क्योंकि आपने ये जो मुझे 2 साथी बैठे हुए हैं इनको पूरा मौका दिया है, इनका एक जैसा मौक़िफ़ है, तो मुझे अब इस पे बात करने का मौका दें। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में एक कंप्लीट, जिसको कहते हैं जो बड़े बड़े नाम है ना लीगल, सबसे बड़े नाम है लीगल, और जो उससे भी सेकेंड और थर्ड टियर यूनानिमस है कि जी ये आईन की वायलेशन हुई है, इलेक्शन कमीशन को इस पे सख्त सजा मिलनी चाहिए। एतजाज एहसन उनका नाम है। लतीफ खोसा साहब तकरीबन रोज टीवी पे आके कहते हैं कि जी इससे बड़ा आईन शिकन और आईन तोड़ना पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ, और स्पेशली इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे में। तो ये नाम जो है ये सबसे बड़े नाम है, लीगल ब्रेन्स हैं, एक पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, ऑपोजिशन, हम तो हमारी पार्टी से तो है नहीं। लतीफ खोसा साहब आके इसकी पूरी वो दलील भी देते हैं, इसके प्रीवियस एग्जाम्पल्स भी कोट करते हैं। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, मैं इनको समझती हूँ, इनका दर्द देखिए, ये इनके लिए राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि ये हमारे लिए इंतखाब जो है और इमरान खान जो है वो मौत है। वो कहते हैं जी इनको कत्ल भी करना पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि अगर इंतखाबात हो गए तो इनका ये हाल है, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, और वो हो भी गया कि जब इलेक्शंस हुए जुलाई के 17 जुलाई के, तो मैंने शर्त लगाई थी यहाँ आके इस प्रोग्राम में कि राना सनाउल्लाह को उनके घर से वोट नहीं मिलेंगे, आबिद शेर अली को उनको घर से वोट नहीं मिलेंगे, नहीं मिले थे, तब अपनी यूसियों से हार गए थे वो। तो अब तो ये हाल है कि शायद ये अपना वोट भी ना डाल सके। तो जब इनको पता है कि इनकी सियासी और इंतखाबी कला कमा हो चुका है, जिसका एक मुजाहरा आपने सैटरडे को देखा, जब इन्होंने दुनिया जहान का जबर, रुकावटें, कोई 100 के करीब कंटेनर, इन्होंने लाहौर को बंद कर दिया, मकबूजा लाहौर बना दिया, इन्होंने इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी, इन्होंने बत्तियां बंद कर दी, सारा कुछ करने के बावजूद वहां लाखों लोग आ गए। बिल्कुल ठीक कह रही होंगी आप, बिल्कुल ठीक कह रही होंगी, लेकिन आप लोगों को भी तो बहुत नुकसान हुआ ना वो असम्बलियां तोड़ने में। नहीं, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। आपने इन दोनों मेरे साथियों को मुकम्मल टाइम दिया और इन दोनों का एक ही मौक़िफ़ है। मुझे आप जो मुख्तलिफ मौक़िफ़ है वो बयान करने की कोई जरूरत है। अच्छा, अब जब आप देखते हैं कि इनका अब चल क्या रहा है, यहाँ राना सनाउल्लाह जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं खुल्लम खुल्ला कहते हैं मार्शल लॉ का, आप देखिए होगा क्या। चले लीगल छोड़ें, एक मेरा लॉजिकल सवाल है, कोई पार्टी आती है वो कहती है कि जी हालात बड़े खराब है। अच्छा, प्रेसिडेंट तो है कि जब बेनजीर फौत हुई, जब उससे 2013 में तो आपको पता है इलेक्शन के दौरान 60 बंदे मर गए थे ड्यूरिंग द इलेक्शंस, तब भी इलेक्शंस होते रहे, तो इससे बुरे बुरे हालात में होते रहे। आके एक बंदा कहता है जी मेरा ख्याल में माशी तौर पे पाकिस्तान जो है ना वो अगले 3 साल ही ठीक होगा। तो अगले 3 साल इलेक्शंस नहीं होंगे, जो पार्टी आएगी जो उसका दिल करेगा। ये तो वही है ना कि जो इनके मेंटोर हैं ज़ियाउल हक, उसने 90 दिन कहा था और वो फिर 11 साल रहा था। ये वो चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि इंतखाबात में गए तो दुनिया का हर सर्वे ये कह रहा है कि माशाल्लाह अभी ये जो बयानियां दे रहे हैं 2 साथी मेरे, और जो देंगे उसके बाद मरियम की और पीडीएम की पॉपुलैरिटी, अनपॉपुलैरिटी अगर 67% आई है तो शायद 70% हो जाए। बिकॉज जब आप समझते हैं, जो मेरी तीसरी और आखिरी बात है, जब आप समझते हैं कि अवाम बेवकूफ है, हम आके ये कहेंगे वो कहेंगे, नहीं जी ये तो हुआ नहीं वो नहीं हुआ,
आज एक क्लिक के ऊपर आप देखें, यंग लड़के 16 साल सही। के 17 साल की लड़कियां एक क्लिक के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कच्चा चट्ठा, वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो जो डिसेंटिंग नोट आया, मैं सही। आखिरी चीज आपको बताती हूँ, डिसेंटिंग नोट आया कि जी ठीक आपने है। खुद नोटिस नहीं ले सकते आप। ठीक है, अली बाबा साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे थी, सुन लें, सुन मुझे लें, ब्रेक का कहा जा रहा है ना, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं ना, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है। मैं सिर्फ एक लास्ट पॉइंट करी जी। उन्होंने कहा जी नीचे वाली अदालतों में पड़ा हुआ है, इसलिए इसको नोटिस नहीं लेना चाहिए था। इतना ज्यादा एविडेंस आया कि मंसूर अली शाह साहब ने जो कहा है, मंसूर अली शाह साहब खुद सुप्रीम कोर्ट में बैठ के चले। जब इनके केसेस लगे हुए थे लाहौर हाई कोर्ट में, कर चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है, सारा मुझे evidence आ ब्रेक गया। का कहा जा रहा है अली बाबा, बेसिक लेकिन मेरा सवाल वहीं पर है कि आप लोगों को क्या नुकसान नहीं हुआ है, उसका जवाब अभी तक आपने मुझे दिया नहीं, लेकिन आपने जो पॉइंट रेस किया है सोशल मीडिया का, इस पर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें गर्दिश कर रही हैं। वो क्या है, एक ब्रेक के बाद डिस्क्लोज करते हैं। वेलकम बैक। यासीन आजाद साहब, मुझे बताइएगा कि अब ये मामला दोबारा अदालतों में चला गया है, तो इसका कोई हल निकल आएगा? कल भी ज़ाहिर सा बात तो है, तो अदालतें इसका फैसला कर लेंगी कि होना क्या है। देखिए, मामला अदालत में गया। आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किए, उसमें जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस का ऑब्जर्वेशन आया, उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि पार्टी के लोगों को खुद बैठकर मामला को तय करना है। अब पार्टी के लोग बैठ के तय करते हैं या नहीं करते, ये उन पर डिपेंड करता है। अब जो सूरत हाल है, इसमें जब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चला गया, मैडम हंदलीब ने अभी एक बात की थी कि दो टॉप के लीगल एक्सपर्ट, जिसमें एतजाज हसन और लतीफ खुसा साहब का नाम लिया, मैं उनसे सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान भर के वकला का ये डिमांड है कि इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए। ये आइन की रिक्वायरमेंट है, जजमेंट की बात नहीं करता, आइन के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन फर्ज करें 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं होते, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट का पैरा नंबर 14 में पढ़ लें कि अगर 90 डेज से अप होता है तो इन्होंने खुद डिसाइड करना है कि कितना आगे बढ़ सकते हैं। उसकी वजह से आपने 30 तारीख एक डेट दी, तो पीटीआई के दोस्तों से मैं ये बात कहता हूँ कि सबसे पहले केपीके का मामला था, उन्होंने एकदम 8 अक्टूबर की डेट दे दी। उस मामले को तो आप सुप्रीम कोर्ट में लेके देंगे, पंजाब के मामले को आप फटाफट लेके चले गए, हालांकि उसको भी लेके जाना चाहिए था, जो आप नहीं लेके गए। आप जो 90 डेज की रट लगाई हुई है हमने कि 90 डेज के अंदर अगर इलेक्शन नहीं होते तो आइन का 254 आर्टिकल जो है वो कुछ टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है फर्दर, जिसका जिक्र ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर भी किया। अब वो 254 के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर कितना टाइम एक्सटेंड किया जाता है। जिस इदारे ने, जो आईनी इदारा है जिसने पाकिस्तान के 2 सूबों में इलेक्शन कराने हैं, उसने लिख कर दे दिया कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है 30 तारीख को इलेक्शन कराने के लिए, क्योंकि जो इदारे हैं वो मुझसे कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप एस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि अपना 5 लाख आदमी हमें दे दो 2 सूबों में इलेक्शन कराने के लिए। एस्टेब्लिशमेंट आपको ये कह के इनकार कर देती है कि दहशतगर्दी हो रही है, हमारे पास नफरी नहीं, आप आपको देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, हाई कोर्ट अपनी नफरी देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि आपके पास काम रुक जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराने के लिए लोगों को कहां से लेके आएगा? सही, फरिश्तों को तो नहीं लेके आएगा ना, इदारे उसके बात को मानेंगे तब मामला आगे जाएगा। अब ये तमाम सूरत हाल में, जिस तरह मैं हैरान होता हूँ अपने लीगल एक्सपर्ट पे भी, कि कल मैंने टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहा था कि एक आदमी ने कहा जी परवेज इलाही साहब की हुकूमत बहाल हो गई। भाई मेरे कहां से हुकूमत बहाल हुई? असेंबली को आपने डिसॉल्व किया, केयर टेकर गवर्नमेंट आई है। आइन के अंदर मुझे बता दें कि अगर किसी वजह से 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं होते, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है, तो उस मसले का हल क्या है? मुझे बता दें कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, हमें पार्टी एफिलिएशन से हटकर बात करनी होगी। बिल्कुल करनी जब हम चाहिए। कानून के तालिब इल्म उनकी हैसियत से बात करते हैं तो फिर हमें खुल के बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। इस पे आजाद साहब, मेरे पास सवाल भी है, लेकिन आई विल वेट फॉर दैट कि मैं एक जुमला कि जियावाला कहा था 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा, उसने 11 साल इलेक्शन नहीं कराए। उस वक्त हमारी अदालतें कहाँ थी? 90 दिन में इलेक्शन कराए आपने? नहीं सर, ये एग्जांपल ना देना सर, देखिए ना, आमरीत को जमहूरियत के साथ तो ना लिंक करे ना, ये तो फिर ज्यादती नहीं, मैं मिसाल देता हूँ। अगर हमारी आजाद हो ना,
तो फिर आमरीत हो या कोई और हो। चले आपने बात ही सब खत्म कुछ कर हो दी, सकता आपने है। कह दिया अगर अदलिया हमारी आजाद हो। इससे आगे मैं आपसे क्या सवाल करूं। निहाल हाशमी साहब, आप ज़ाहिर है इस पे भी कमेंट करना चाहेंगे, लेकिन मुझे बताइए, ब्रेक पर जाने से पहले अंदलीब अब्बास साहबा ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया सोशल मीडिया का। और सोशल मीडिया पर जाहिर है आप जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी कैंपेन चला लें, जितना मर्जी अच्छा मीडिया सेल हो आपका, लेकिन जो मीडिया सेल सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है उसका तो कोई जोड़ नहीं है। और फिर ऊपर से आप लोग उनके लोग भी उठा रहे हैं। अजहर मशवानी वाला केस देख लें, क्या कर रहे हैं आप लोग। जो मीडिया पीटीआई का, वो पीटीआई से देखिए, पेड नहीं है। यहीं पे इंसाफ नहीं होता है, यहीं पे नाइंसाफी है, यहीं पे दो नंबरी हो क्या रही है। मतलब है यहीं पे पेड नहीं है। जनाब, इनको मैं जवाब- जून 2023 तक इनकी जो तनख्वाहें हैं, ये हजारों के हिसाब से लोग अपॉइंट किए गए पीटीआई के लिए, और उनको तनख्वाहें कौन दे रहा था? केपी के गवर्नमेंट दे रही थी। तो आप जरा अंदलीब साहबा से पूछें कि किस आइन के तनाजुर में केपी के गवर्नमेंट। नहीं सर, होल्ड ऑन फॉर अ पॉइंट, मुझे प्लीज क्लियर करिए दोबारा। आप कह रहे हैं कि केपी गवर्नमेंट पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया को फंड करती रही है 100% उनको सैलरी देती रही है, उनको फंड करते रही है, उसको पैम्परिंग करते रही है, उनको प्रमोट करते रही है। काम होना चाहिए था केपी गवर्नमेंट के लिए, मगर ये सारे के सारे पीटीआई के सोशल मीडिया के जो लोग थे, उनकी सैलरी, उनके तमाम माली मामलात केपी के गरीब सूबे के अकाउंट से दिया जा रहा था, उनके टैक्सों से दिया जा रहा था। जरा पूछिए कि कौन सा इंसाफ है, कौन सा ईमान है, कहाँ का आईनी काम है, कहाँ का कानूनी काम है। यहाँ क्या वायलेशन नहीं होती आइन और कानून की? नहीं हाशमी साहब, लेकिन अभी तो आप लोगों की हुकूमत है ना, आपके पास यकीनन सबूत भी होंगे, तो आप चैलेंज जी, कर लें किसी ना किसी जगह पे। सबूत है, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप जरा जा करके जो इनके ऑडिटर जनरल है, अकाउंटेंट जनरल है, वहां से चेक तो करवाएं कि ये जो इनको तनख्वाहें दी गई सोशल मीडिया टीम को पीटीआई के, वो केपी के अकाउंट से दिया गया, गवर्नमेंट के अकाउंट से दिया गया। पीटीआई को, पीटीआई की पार्टी को केपी हुकूमत की तरफ से दिया गया, सरकारी तनख्वाह दी गई, सरकारी खजाने से दिया गया। तो ये इंसाफ की बात करते हैं, यहाँ पे ये डाका मारते हैं सरकारी खजाने पे, गरीब लोगों के वसाइल पे डाका मारते हैं। जो केपी में आज 1000 अरब का मकरूज हो गया, इन्हीं वजूहत से हुआ कि वहाँ के जितने वसाइल थे केपी के, वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे, मतलब मेरे लिए सॉरी हाशमी साहब, ये खबर हजम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया को पैसे जाते रहे, लेकिन वहां पर तैमूर झगड़ा साहब का अगर आप मौकिफ सुने ना, तो वो कहते हैं कि आप लोग जातियां कर रहे हैं। बात तो सुने ना, ये मशवानी साहब वाली जो टीम थी और इनके जितने आगे पीछे लोग थे, जो साइलेंट लोग थे, ये जो जल्मे खलील जात साहब बातें कर रहे हैं, ये जो अमेरिका में बैठ के इनकी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया काम कर रही है, पाकिस्तान की सियासत के लिए अमेरिका में अपॉइंट किया गया सोशल मीडिया हैंडलर्स, वो बैठ करके काम कर रहे हैं। वहां पे ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तानी नहीं है, जो मगर पीटीआई की कैंपेन चला रहे, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के जमहूर के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, सोशल मीडिया पे। और इनको तनख्वाहें कहाँ से दी जा रही? केपी के गवर्नमेंट दे रहा है। उनकी फंडिंग, एक तरफ आप कहते हैं अमेरिका हमारी हुकूमत गिरा रहा है, बैरूनी साजिश है, दूसरे तरफ केपी के गवर्नमेंट जो है उससे तनख्वाह दी जा रही है उन लोगों को, उन सोशल मीडिया को प्रमोट किया जा रहा है, उनको थपकी दी जा रही है। अंदलीब अब्बास साहब से पूछ रहे, अंदलीब अब्बास साहब, ये जो निहाल हाशमी साहब ने भी कहा है, और जाहिर है ये अभी उन्होंने नहीं कहा, ये जगह जगह और भी बहुत सारी जगहों पर बातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास सबूत भी, आप लोग वाकई फंड करते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेल को, मीडिया सेल को, केपी गवर्नमेंट। देखिए, मैं इनका माइंडसेट बिल्कुल समझती हूँ। अब देखिए, एक पार्टी जो सिर्फ खरीदने पे और जमीर फरोशी पे 40 साल का जिसका एक्सपीरियंस हो, ये जवाब नहीं है। पता है कि इन्होंने इरशादनामा पे, इरशादनामा जस्टिस इरशाद ने डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि रफीक तारर साहब जो थे वो बक्से भर के गए नोटों के और जजेस को खरीदा। इन्होंने होता रहा है, हम हमारे सामने है सारा कुछ। सॉरी, मगर मेरा ये जवाब सवाल मैं स्वर्वा, आप उन दोनों को जिनका एक मौकफ है, आप उनको डबल टाइम देती है। नहीं मैडम, आप मेरे साथ एक कानूनी मार बैठे हैं। मैं आपको यहाँ पे तस्दीक कर दूं, मैंने पहली दफा 2 दफा नहीं बोला है। दूसरे जो है वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड आई गिव टाइम इक्वली। हो सकता है इत्तेफाक हो, एक हसीन इत्तेफाक है कि उनका मौकफ एक जैसा है, कोई बात नहीं। मैं मुझे बोलने दें, ठीक है, ये आई डिजर्व डबल टाइम देन देम बिकॉज़ उनका मौकफ एक है, मुझे बोलने दें। अच्छा, अब फरवा
ये देखें, ये फिर मैंने इन्होंने कुछ कहा, मैं 10 दफा बीच में टोक सकती थी, मैंने एक दफा नहीं टोका क्योंकि मैं अपनी टर्न का वेट कर रही थी। अब तो चूंकि इनको सारी उम्र इन्होंने पैसा लगा के ये आप बात, परसों आपके खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी 71 के बाद सारे जो हैं इलेक्शंस वो फिक्स थे, यानी 5 दफा ये आए 5 दफा वो आए, हमेशा खरीद के और फिक्स करके आए मैच को, ये खुद बात कर रहे हैं वो। तीसरी बात, जहां तक केपीके का ताल्लुक है और ये सोशल मीडिया टीम, ये सोच भी नहीं सकते, ये हजारों लाखों लड़के हैं दुनिया में बैठे हुए जो वॉलंटियर्स हैं, ये इनको समझ ही नहीं आ सकता क्योंकि केपीके का अगर इनके पास सबूत है, साल से बैठे हैं, मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने कोई केस ही नहीं किया, इन्होंने कोई सबूत ही नहीं लाए। और इनका तो निहाल हाशमी साहब का पहले भी रिकॉर्ड है कि जब ये टीवी पे आके बिल्कुल गलत बातें करते थे, 5 साल के लिए इनको नाअहल कर दिया क्योंकि ये आके ठीक है अली बाबा साहब, देखिए पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये बता दें, आप डिनाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, बात पे आप क्या करेंगे? इन पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अहल नहीं है बात करने के, क्योंकि ये इसी तरह, तो क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं गए हाई कोर्ट में? लेकिन आपके भी पास कोई जमीर है, ये इंसाफ है, ये जमीर है आपका, ये आपका किरदार है, ये आपका मंशूर है, ये आपकी सियासत है। क्या आप मेरी बात सुने, हुकूमत से फंड कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया को? ये आपकी जमीर है, ये आपकी सियासत है, ये आपका इंसाफ है, ये आपका कोर्ट में जी मैडम साल हो गया, ये अभी तक कोर्ट में नहीं गए और कहते हैं सबूत है। आपको पता है कि हमारी सोशल मीडिया की टीम जो है वो एक नहीं, इनको शौक लगेगा, दुनिया के 125 मुल्कों में जहां जहां ओवरसीज पाकिस्तानी बैठा है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वो अपने मुल्क के लिए और इन चोरों के खिलाफ लड़ता है। मुझे बताएं, ये अल्लाह ताला की इज्जत देखें कि एक जमान पाक है जिसमें ये सारे अटैक करने की कोशिश करें और वहां अवाम खड़ी है उसको डिफेंड करने दिन रात, क्या मोहब्बत है, क्या इज्जत है। और एक वो एवन फील्ड है जहां सारे ओवरसीज पाकिस्तानी इनको जो दिन रात जो कुछ कहते हैं। ठीक है मैडम, मुझे एक ब्रेक लेनी है, जिल्लत होती है। आई एम सॉरी टू कट यू हियर, आप इनको क्या पता सोशल मीडिया क्या होता है, ये इन पे ठीक है मुझे एक ब्रेक लेने में आप सवाल का जवाब सोच लें, क्योंकि अभी तक आपने डिनाई भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, बिकॉज आई वांट टू नो कि क्या ये वाकई हकीकत है जो निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं या नहीं। ब्रेक के बाद ब्रेक पर जाने से पहले मैंने अनलीब अब्बास साहिबा से सवाल किया था, मैडम आप बताएंगी कि डिनाई करेंगी कि जो बात निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं ये गलत है या ये दुरुस्त है? 100% गलत है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको बता दिया कि इनको तो ऐसी बातें करने पे 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है। नंबर 3, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि सारी दुनिया के अंदर वॉलंटियर्स हैं हमारे, ये आप देखें कि इन्होंने किया क्या है। अच्छा, वो वॉलंटियर जो है वो पाकिस्तानी है या किसी और नेशनलिटी रखते हैं? और भी कौन वो जो वॉलंटियर्स है वो पाकिस्तानी है? बात करें, वो तो बैठे सोशल मीडिया का आपको पता क्या है, कोई शिकागो में बैठा है, कोई सऊदी अरेबिया में बैठा है, कोई कतर में बैठे हैं, पाकिस्तानी मैडम मार्च में बैठे हो, मुझे बताएं पाकिस्तानी है कि नहीं है, मतलब उनकी नेशनलिटी बिलोंगिंग कहां से है? पाकिस्तानी, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई बॉम्बे में बैठा है, आपको पता नहीं? मुझे बताएं, मेरा इनसे एक सवाल था। एक तो ये सारा गलत है, मैं तो पहले ही डिनाई कर चुकी हूँ कि इन्होंने 1 साल से सीने में दबा के क्यों रखा हुआ है, ये क्यों नहीं इन्होंने कोई केस किया, क्यों नहीं किसी को पकड़ा? ठीक है, ये आज आके ऐसी बातें कर रहे हैं टेलीविजन पे, इन पे दोबारा इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो है वो 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। चलिए मैं निहाल हाशमी साहब से पूछ रही हूँ, हाशमी साहब 1 साल से वाकई आपके पास अगर सबूत है तो फिर आप लोग क्यों नहीं एक्शन ले रहे? कि एक्शन तो अब लिया जाएगा, क्योंकि आखिरी जो इन्होंने पेमेंट की है, इनकी हुकूमत थी केपी में, आखिरी इनकी जो पेमेंट हुई है केपी के खजाने से हुई है जून में, और उसके शवाहिद अटॉर्नी जनरल और अकाउंटेंट जनरल के पास मौजूद है, आप देखा जा सकता है। और ये जो बात करी पूरी दुनिया में लोग हैं, तो ये भी कहें कि दिल्ली में भी लोग बैठे हैं और बॉम्बे में भी लोग बैठे हैं, जहां जहां से बैठ करके पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई की जा सकती है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के खिलाफ,
पाकिस्तान के सियासत के खिलाफ अच्छा, ये आपको बलवाइयाँ याद है बता रहा है। इनको क्यों disqualify किया गया था? इन्होंने क्या पूरे कहा था? साजिश के तहत पाकिस्तान के खिलाफ, ये किसी सियासी जमात का काम नहीं है, ये सियासी जंग नहीं लड़ दारू पे रहे साजिशें हैं, कर रहे थे। और आमिरियत के लिए जंग लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान को इसलिए नुकसान पहुंचाने के लिए disqualify जंग हुए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के निजाम को खराब करने के लिए जंग लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में ये खत लिख रहे हैं, अली IMF बाबा के लिए साहब खत लिख से रहे हैं मौक़िफ़ जान कि लेते हैं ना। पाकिस्तान से तजारत ना किया जाए, पाकिस्तान के बैंकिंग चैनल से पैसे ना भेजा जाए, पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी किया जाए, पाकिस्तान में गैस के बिल ना दिया जाए, पाकिस्तान में बिजली का बिल ना दिया जाए, पाकिस्तान में डंडे और गुलेल और बोतल बम की बात किया जाए, पाकिस्तान ठीक के है, यानी आप रियासती कह रहे हैं इदारों कि के ऊपर हमला किया पीटीआई जाए। जो है, पीटीआई सोशल मीडिया जो सेल चल रहा है, अंदीप अब्बास साहब ने भी कहा पूरी दुनिया से चल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं जो पूरी दुनिया से चल रहा है उसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं है। ये एक बड़ा इंकशाफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल, जो कि पॉपुलर मीडिया सेल है, उस पर इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस पर क्या एक्शन लेगी? और भी जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जो इलेक्शन को लेकर असकुत नोटिस है, ये कहां तक जाएगा, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यासीन आजाद साहब, मुझे बताइएगा, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब से मुताल्लिक जो दरख्वास्त है वो भी दायर हो चुकी हुई है, ऐसे में कोर्ट में मामला ये भी है, तो जब जो भी फैसला आएगा वो क्या मजीद मुतनाज़े होगा या हल की तरफ जाएगा? देखिए, मज़ाहिर नकवी साहब ने तो खुद ही अपने आप को गिव अप किया था लास्ट टाइम कि उस पिटिशन के अंदर वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ रेफरेंस दाखिल हुआ 209 के तहत, जो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाता है, उन्हीं जजेस साहिबान ने फैसला करना है। इससे पहले भी सदर पाकिस्तान ने जैसे फैज़ इसाक के खिलाफ रेफरेंस भेजा था, तो उसका जो मामला था वो आपके सामने कैसे डिसाइड हुआ वो आपके सामने है। सिंपल, चूँकि मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है अंजलि साहिबा। अंजलि साहिबा अपनी पार्टी के मुताल्लिक़ कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, दुनिया में इनका नाम है। तो मैं सिर्फ एक सवाल उनसे ये पूछता हूँ कि 2018 में कौन पॉपुलर था और आपको कौन इक़्तिदार में लेके आया, ज़रा ये तो बता दें मुझे। और बदकिस्मती इस मुल्क की देखें कि 3.5-4 साल तक आप एस्टेब्लिशमेंट के गीत गाते रहे और ये कहते रहे कि इस जैसी कोई जमात नहीं, बाजवा जैसा कोई जमहूरी आदमी नहीं है। और जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बारी आई, बाजवा ने आपका साथ नहीं दिया, तो आज तमाम आप जो कहते हैं बाजवा जैसा बुरा आदमी हमने नहीं देखा। तो सवाल ये पैदा होता है कि बाजवा अगर इतना बुरा आदमी था और आप एक आज़ाद और खुद मुख्तार आदमी थे, बड़े बाहिम्मत आदमी थे, तो मैं अगर आपकी जगह होता तो आप फौरन आते बाहर, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से एड्रेस करते कि मैं वज़ीर आज़म हूं, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा, बाजवा साहब मेरे रास्ते में इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, वक्त की किल्लत है यासीन साहब, वक्त की किल्लत है, जवाब मैं ले लेती हूँ, मेरे पास हार्डली 1 मिनट है। मैडम। माशाल्लाह, इन्होंने सबूत जो मैं कह रही थी ना एक जैसा है। ये तो वकील हैं, इनको सियासी बातें करने का क्या, ये तो बिल्कुल लग रहा है जैसे PMLN और पीपल्स पार्टी बात करे। इनको तो लीगल ओपिनियन देना चाहिए था। ये तो सियासी बातें शुरू हो गई। मेरी बात सुने, वो इनका वो PDM के क्या कहते हैं, कोई जिसको कहते हैं ना, उस मौक़िफ़ एक जैसा हो सकता है, कोई बात नहीं। मैं ये तो नहीं कह रही कि आप राय है ना, किसी के साथ बातें कर, हाँ, नहीं क्वाइट नॉट, मैं तो इस बात को मान रही हूँ कि मौका सोच एक जैसी है, सारी वो एक जैसी है, तो बातें भी एक जैसी होंगी। तो मैं बीच में बोली नहीं साहब, नहीं आपने सियासी बात की, सियासी बात का जवाब दिया आपको। ठीक है, नहीं तो मैं बीच में बोल के तो मैंने सवाल नहीं किया, मैंने वेट किया अपनी टर्न का। अच्छा, मैं सिर्फ वाइंडेड अप आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ये बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि 5 दफा इनकी अपनी जमातें जो है कह चुकी हैं कि ये फिक्स मैच से आए हैं। जब फिक्स मैच से खाकान अब्बासी कह चुके हैं कि हम आए हैं, तो उसके बाद इनको लगता है कि हर बंदा वैसे ही आया। और ये क्या मैडम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो बात है ना फिक्स्ड मैच वाली, ये तमाम तर पार्टीज कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुकी हैं। कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।